हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बारिश से गुजरात में 65 की मौत, अहमदाबाद में सड़कें डूबी, 6 जिलों में रेड अलर्ट, एमपी के सौंसर में एक दिन में 9 इंच बारिश। तो दोस्तों देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पिछले 2 दिनों में 65 लोग जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों अहमदाबाद में रविवार रात 219 मिमी बारिश हुई है। वहीं सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को जोरदार बारिश हुई। तो दोस्तों इधर मौसम विभाग ने एमपी के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ अगले दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 दिन के बाद बारिश होने की उम्मीद है। तो दोस्तों बिहार, यूपी में बारिश नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून की बेरुखी सूखे की हालत पैदा कर रही है। वहीं जून के आखिरी हफ्ते में मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन 1-2 दिन की बारिश के बाद ही बादल नहीं लौटे। तो दोस्तों उमस और चिलचिलाती धूप से दोनों राज्य के लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ 3 से 4 दिन के बाद बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर में बारिश की संभावना जता रही है। हालांकि अब तक लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। अब 13 से 14 जुलाई को हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। खली ने आईडी मांगने पर टोल कर्मी को मारा थप्पड़, टोल कर्मियों ने घेरा, पुलिस ने निकाला रेसलर, बोले फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। दोस्तों WWE के मशहूर रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली पर टोल कर्मी ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। टोल कर्मियों ने उनकी कार को घेर लिया। तो दोस्तों इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मी ने खली को सुरक्षित निकाला। टोल कर्मियों का कहना है कि आईडी मांगने पर खली ने थप्पड़ मारा। वहीं खली ने कहा कि टोल कर्मी कार में घुसकर फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने टोल कर्मियों पर अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों लुधियाना पुलिस ने कहा है कि मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है। तो दोस्तों वहीं खली ने बताया कि वह जालंधर से करनाल जा रहे थे। तो दोस्तों इसी दौरान फिलौर से नजदीक लाडोवाल टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने उनके साथ फोटो खिंचवानी चाहिए। वह गाड़ी के अंदर बैठकर फोटो खिंचवाने के लिए कह रहे थे। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तो दोस्तों द ग्रेट खली मशहूर रेसलिंग कंपटीशन WWE के चैंपियन रह चुके हैं। तो दोस्तों अब वह जालंधर में अपनी CWE चला रहे हैं, जहां वह नए रेसलर तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज से हवाई मार्ग से जुड़ेगी बाबा नगरी, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। 250 बेड वाले AIIMS के उद्घाटन के बाद बैद्यनाथ मंदिर में पूजा। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध सावड़ी मेले के 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड को एक बड़ी सौगात देने आज देवघर आ रहे हैं। दोस्तों वे द्वादश ज्योतिर्लिंग वैद्य धाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों योजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 16,835 करोड़ है, जिसमें देवघर आसपास और राजधानी रांची से जुड़ी योजनाएं भी शामिल है। तो दोस्तों तय कार्यक्रम के अनुसार जहां पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, एयरपोर्ट से ही पीएम देवघर एम्स के लिए नए 250 बेड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम सीधा देवघर कॉलेज स्थित सभा स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश भर में 10,715 नए केस मिले, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मौतें। तो दोस्तों देश में रोजाना कोरोना के नए मामले में मामूली से कमी जारी है। सोमवार को 10,715 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों पिछले दिन की तुलना में 5,533 केस कम मिले हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 घंटों में 25 से घटकर 17 हो गई है। तो दोस्तों देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,30,456 है। वहीं रविवार को इसका आंकड़ा 1,29,141 था। तो दोस्तों ठीक होने वालों की संख्या 9,518 दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों देश भर में सबसे ज्यादा मामले और मौत तमिलनाडु में हुई है। पिछले 24 घंटों में यहाँ 2,448 नए केस दर्ज किए गए हैं और दोस्तों ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,465 है। वहीं
दोस्तों रविवार को तमिलनाडु में 2537 मामले आए थे और एक्टिव केस 18,819 थे। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1915 मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा यहाँ 21,246 हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बाजार में आज भी गिरावट जारी, सेंसेक्स 176 अंक लुढ़ककर 54,219 पर खुला। तो दोस्तों बाजार की शुरुआती कमजोरी के साथ हुई है। सेंसेक्स 176 अंकों की गिरावट के साथ 54,219.78 पर खुला है। वहीं दोस्तों निफ्टी 16,100 के आसपास खुला है। तो दोस्तों इससे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भी बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपए में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। ये 13 पैसे कमजोर होकर 79.29 रुपए पर खुला। इससे पहले कल रुपया डॉलर के मुकाबले 79.42 रुपए पर बंद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गोवा में टूट से बच गई कांग्रेस, विधायक दल की बैठक में पहुंचे नाराज विधायक, बीजेपी पर एमएलए खरीदने के लगे थे आरोप। तो दोस्तों गोवा कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने विधायक दल की बैठक ली है। तो दोस्तों मीटिंग में 11 में से 10 विधायक पहुंचे। इनमें नाराज विधायक भी शामिल थे। दिगंबर कामत एकमात्र विधायक है जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। तो दोस्तों कामत ने पार्टी के साथ होने की बात कही है। वहीं रविवार को कांग्रेस ने कहा था कि उनके 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायक माइकल लोबो और पूर्व सीएम दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ साठगांठ कर पार्टी के विधायकों में फूट डालने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी ने साजिश रची है कि गोवा में पार्टी कमजोर हो जाए और तलबदल हो जाए। इसी के साथ दोस्तों बीजेपी पर 40 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने के लिए भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने 2 विधायकों दिगंबर कामत और माइकल लोबो को अयोग्य ठहराने की अर्जी लगाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर का दावा था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ी है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी विरोध गतिविधि पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। पाटकर ने यह भी दावा किया था कि भाजपा ने महाराष्ट्र में पैसे और बाहुबल के जरिए जो किया है उसे वह दोहराना चाहती है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में भी कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इसमें नेता विपक्ष चंद्रकांत कावलेकर भी शामिल थे। तो दोस्तों गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस की सभी बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम योगी की पॉपुलेशन कंट्रोल पर नसीहत, कहा एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा न हो जाए, ऐसा हुआ तो अराजकता फैलेगी। तो दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या कंट्रोल की कोशिशों के साथ ही जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई है। तो दोस्तों सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता करने के प्रयासों से नियंत्रण कर दिया जाए। तो दोस्तों योगी ने कहा जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहाँ असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। तो दोस्तों एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। तो दोस्तों यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने 16 अगस्त 2021 को सीएम योगी को यह ड्राफ्ट सौंपा था। तो दोस्तों इसमें नीति का पालन नहीं करने वालों को जिला पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से लड़ने से रोका जाए, किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाए। तो दोस्तों वहीं 2 बच्चे वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें दस्तावेज बार बार दिखाने ना पड़े। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भाजपा के सपोर्ट में उद्धव के सांसद, शिवसेना सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा राष्ट्रपति चुनाव में करे एनडीए कैंडिडेट का समर्थन। तो दोस्तों महाराष्ट्र में बागी और भाजपा की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके उद्धव ठाकरे के सांसद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहते हैं। तो दोस्तों सोमवार को पार्टी सांसदों की मातोश्री में बैठक हुई जिसमें उन्होंने मुर्मू को समर्थन देने की इच्छा जताई। हालांकि अंतिम निर्णय उद्धव पर ही छोड़ा गया है। तो दोस्तों शिवसेना सांसद गजानन कार्तिकर ने बताया है कि मातोश्री में हुई बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसदों के बीच चर्चा हुई है। अधिकतर सांसद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के इस्तीफे के बाद अब शिवसेना किसकी पर लड़ाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग में कैविएट फाइल की है। उन्होंने आयोग से अपील की है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए आते हैं तो हमारी बात सुने बिना ही कोई फैसला न लिया जाए। तो दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के सभी 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। वहीं दोस्तों विधायकों से 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। शिवसेना के 39 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में है, जबकि 14 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं और दोस्तों शिंदे भाजपा के समर्थन से सीएम बने हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। श्रीलंका में संकट, देश से भागने की फिराक में थे राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई, एयरपोर्ट स्टाफ का गुस्सा देख वापस लौटे। तो दोस्तों श्रीलंका में जारी उठापटक के बीच गोटबाया राजपक्षे के भाई बासिल राजपक्षे सोमवार को देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ के विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों एक तरफ जहां आम लोग दाने दाने के लिए मोहताज है, वहीं बासिल ने अमेरिका जाने के लिए 1.13 करोड़ श्रीलंकाई रुपए में बिजनेस क्लास के 4 टिकट किए थे। तो दोस्तों राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर पर सीनियर अधिकारियों को सौंप दिया है। तो दोस्तों यह लेटर बुधवार को संसद स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धन को सौंपा जाएगा, जिसके बाद वो इसकी सार्वजनिक घोषणा करेंगे। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की प्रमुख विपक्षी पार्टी समागिजाना बालवेगिया के प्रमुख सजित प्रेमदासा श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी, मांग घटने से 3 माह में 20% घटे क्रूड के दाम। आम आदमी के साथ ही इंडस्ट्रीज को भी राहत की उम्मीद। तो दोस्तों कृषि जिंसों और मेटल के बाद अब एनर्जी मार्केट में भी गिरावट शुरू हो गई है। मार्च से अब तक कच्चा तेल करीब 20% सस्ता होकर $100 के आसपास आ गया है। तो दोस्तों इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर पेंट, कपड़े और सीमेंट तक सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों चीन के बड़े इलाकों में कोविड के नए वेरिएंट का संक्रमण फैलने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से क्रूड की मांग कमजोर पड़ने की आशंका के चलते यह गिरावट आई है। तो दोस्तों विमानन कंपनियों को सबसे ज्यादा खर्च विमान ईंधन एटीएफ पर करना होता है। तो दोस्तों 2022 की शुरुआत से अब तक इसकी कीमत में 72,000 रुपए से 71% बढ़कर 1.23 लाख रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। वही क्रूड के भाव घटने से एटीएफ के दाम घट सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।